लालू तेजस्वी का नीतीश पर हमला, यूपी के लोगों से की गंगा को बचाने की अपील। तेजस्वी ने आरटीपीसीआर जांच कम होने पर सीएम को घेरा। लालू तेजस बिहार में 24 घंटे में 7,494 नए केस, 3 दिन में 25,103 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 27,504 मरीज हुए नेगेटिव। झारखंड में ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा, जमशेदपुर में एक मरीज आया सामने, राज्य में हुए कुल 8 मरीज। झारखंड में कम हो रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 3,776 नए केस आए सामने, 7,112 मरीज हुए स्वस्थ। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में अब कोरोना को बड़ी मात मिल रही है। 3 दिनों के अंदर जब से नए मामलों का आंकड़ा 10,000 के अंदर आया है, ठीक होने वालों की संख्या संक्रमितों से अधिक हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 7,494 नए संक्रमित मरीज मिले, तो वहीं पिछले 72 घंटे में 25,109 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि इससे अधिक 27,504 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक्टिव मामलों में भी तेजी से कमी आने के कारण रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस दौरान जांच में भी तेजी लाई जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, 24 घंटे में 7,494 नए केस और 3 दिन की अगर पूरी बात कर ली जाए तो 25,103 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिल्कुल, और बिहार के लिए अच्छी खबर है कि लगातार रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है। जो मरीज हैं वो ठीक होकर अब घर लौटने लगे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और बिहार के लिए भी, क्योंकि एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि काफी गंभीर स्थिति में है बिहार। लेकिन लॉकडाउन का ये असर है, वैक्सीनेशन का असर है कि लोग अब वैक्सीन ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वैक्सीन लेने के साथ ही जो उनके अंदर आत्मबल है वो मजबूत हो रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति जो इम्यून पावर चाहिए वो तभी हो सकता था जब आप किसी जंग के लिए तैयार हो। और वाकई लॉकडाउन के इस घड़ी में जहाँ पे बिहार के लोगों ने दिखा दिया कि हम किसी भी जंग से जीत सकते हैं, लिहाजा ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि अचानक से 20-20 हजार केसेस, नए केसेस, फिर उनको एडमिट करना, उसमें भी संक्रमण का खतरा जिनमें ज्यादा है उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। लिहाजा लॉकडाउन की वजह से ये रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है और आज आंकड़े धीरे धीरे कमते जा रहे हैं, और यही कारण है कि सरकार ने लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। और जो 25 मई तक ऐसी पूरी संभावना है कि जो मरीजों का आंकड़ा है वो और भी कमेगा, रिकवरी रेट में और भी इजाफा होगा। जो मरीज इस वक्त अस्पताल में है उनके लिए भी ये खबर बहुत अच्छी है। उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि कोरोना से सिर्फ मौत ही नहीं हो सकती, कोरोना के सुख से आप जीत सकते हैं। कई ऐसे परिवार, कई ऐसे बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव हुए मगर वो जंग जीत करके वो घर लौटे हैं। मतलब मौत के मुंह से निकलना बिहार के लोगों ने सीख लिया है, और ये एक अच्छी बात है। और आखिर ये बताने के लिए काफी है कि लगातार जो रिकवरी रेट है उसमें वृद्धि हुई है। गौतम, बिल्कुल जिस तरीके से आंकड़े कम होते हुए नजर आ रही है, बिहार के लिए तो एक बेहद अच्छी खबर है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी ये अच्छी खबर है जो इससे डर रहे थे और घर में रहते हुए भी लोगों को जब कोरोना हो रहा था तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल यहाँ पर बन रहा था। बिल्कुल डर का माहौल था, खौफ का माहौल था। लगातार लाशें गिर रही थी, अस्पताल से लाशों के निकलते ही, सब के निकलते ही आसपास के जो मरीज थे उनके अंदर एक डर पैदा हो रहा था कि अब उनकी बारी है, ऐसा लगने लगा था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, परिस्थितियां बदली, सरकार और प्रशासन के साथ साथ डॉक्टरों की तारीफ करनी होगी, जो संक्रमण के शिकार होते हुए भी उन्होंने लगातार इलाज जारी रखा। उनके अंदर ये बताने की कोशिश की गई कि आप भी जीत सकते हैं। ऐसे कई हजार केसेस हैं जहाँ सबसे ज्यादा समस्या शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही थी कि
जहाँ पे ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैल रहा था, तो वहां पर रोक पाना बहुत मुश्किल था। हालांकि वहां भी बहुत सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया गया। जी ये लॉकडाउन का असर ही है जो आज बिहार अब ये ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकला, वरना आप और हम दोनों ने लगातार जो खबरें दिखाई या जो टेलीविजन के जरिए कि एक वक्त था कि जहां पर एक मरीज बेड पर है, दूसरा मरीज बरामदे में इंतजार कर रहा है बेड के लिए, ऑक्सीजन की मारामारी, दवाई। बिल्कुल गौतम, अस्पतालों में ऐसा भी मंजर देखने को मिला है जब अस्पतालों में जगह नहीं बची हुई थी, एक बेड पर यह भी देखा गया कि दो दो तीन तीन लोग बैठे हुए हैं, लोग नीचे लेटे हुए, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, ये मंजर तक देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जब से लॉकडाउन लगा है इन सभी तस्वीरों में कमी आई है, ये तस्वीरें अब देखने को नहीं मिलती हैं। और ये लेकिन थोड़ी राहत है, मैं बार बार कहूंगा कि ये राहत अभी थोड़ी राहत है जी। अगर इसको कंटिन्यू अगर नहीं किया गया तो संक्रमण फिर से फैल सकता है। इसलिए अब जो नए जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक चलना होगा लोगों को। 25 तारीख तक का वक्त है और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना अब समाज में रहेगा, लेकिन समाज के लोगों को, हमारे लोगों को, आपके जैसे लोगों को, सबको ये व्यवहारिकता में लाना होगा कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। अगर सैनिटाइज नहीं है तो हाथों में, घर में भी है तो हर आधे घंटे पे 1 घंटे पे हाथों को धोते रहें साबुन से। इससे स्वच्छता अगर भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा जो सबसे अहम चीजें हैं, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, चाहे वो कोरोना से हो या किसी दूसरी गंभीर बीमारी से, अगर उस व्यक्ति से 2 गज की दूरी पर से बात की जाए तो, या दो गज की दूरी का हमेशा से जीवन में मान के चले कि अब आपको हमेशा 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि अगर जो आपाघाती सब्जी की मंडियों में या दुकान के अंदर होती थी कि पहले मुझे दे दीजिए, या एक दूसरे के ऊपर सट के या चढ़ के भी लोग सामान ले लेते थे, तो वो आपाघाती नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल गौतम, केस कम हो रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बेफिक्र हो जाए लोग। जागरूकता अभी भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंस अभी भी जरूरी है, और कोरोना के जो गाइडलाइन बनाई गई है उनका पालन करना अभी भी जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो गाइडलाइन है, जागरूकता है, उसको बरकरार रखना होगा और तभी इस कोरोना से जीती जा सकती है। राजधानी पटना की बात करें तो अब पहला ऐसा मौका है जब 1000 से नीचे का ये आंकड़ा है। 26 दिन के बाद शहर में 10,000 से कम एक्टिव केसेस हुए हैं, यानी कि पटना जिले में 967 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो लेकिन जो रिकवरी रेट है वो उससे ज्यादा बेहतर है। तो कह सकते हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क लगाना, टीकाकरण करवाना, ये आंकड़ों में अधिक कमी आएगी, तभी आएगी। एम्स में आप देखिए कि 11, पीएमसीएच में 4, आईजीएमएस में 9 और एनएमसीएच में कल 8 मरीजों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं अब इन आंकड़ों में कमी आएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि इस राहत से, इस अच्छी खबर से लोगों के अंदर कोरोना के प्रति जो खौफ है वो बरकरार रहना ही चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने कोरोना को बहुत हल्के में लिया है उनकी जान खतरे में रही है। और आपने देखा कि अब तो नया फेज आ रहा है ब्लैक फंगस के रूप में। तो कोरोना के साथ साथ इससे भी बचना होगा, क्योंकि कोरोना में अब पहले कोरोना एक वायरस था और अब ये फंगस के रूप में जो नई पहचान हुई है, जिसमें चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आंखों का बंद हो जाना, नाक बंद होना, नाक के नजदीक सूजन होना, मुंह की बात करें तो मसूड़े में सूजन पड़ना, दांतों का ढीला होना, तालू की हड्डी पर काला हो जाना, ये सब लक्षण अब कोरोना से अलग एक ब्लैक फंगस के रूप में सामने आ रही है। तो इसकी भी तादाद अब देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये 30 से 45 उम्र के बीच के लोगों में है। और ये उन लोगों में है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो पहले से जिनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनके अंदर ये चीजें
ज्यादा देखने को मिल रही जी है। बिल्कुल गौतम, जिस लिहाजा तरीके से ब्लैक फंगस की आप बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस से भी बिहार में कई लोगों की मौत हो चुकी है, और जिन लोगों को ये हो रहा है या तो वो किसी डायबिटीज या किसी बीमारी से पीड़ित है, कोरोना से रिकवर हो चुके हैं या कोरोना वायरस उनको है। बिल्कुल। अब देखिए, ये जब IGIMS के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस जो है वो मौका ही नहीं देता। मतलब कोरोना से आप होम आइसोलेशन, क्वारंटीन के जरिए 14 दिनों के अंदर आप रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बाद स्थितियां सिर्फ मौत के रूप में ही सामने आ रही है। तो ऐसे में अभी वैक्सीन के जरिए आप अपने आप की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वैक्सीन एक विकल्प है, और वैक्सीन के को अगर जिन लोगों ने नहीं लिया है या जिन्होंने पहली डोज ले ली है वो दूसरे डोज के इंतजार में है, तो ये अभी एक आपदा की घड़ी है एकदम। गौतम, अगर बिहार में आंकड़ों के हिसाब से कोरोना संक्रमण के जो केस आ रहे हैं उनकी तुलना की जाए, उनकी दरों की अगर तुलना की जाए बाकी राज्यों की अपेक्षा, तो बिहार में कितनी दर में सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो ये सच है कि दूसरी लहर का डरावना सच रहा है कि एक्टिव केसेस की संख्या अगर आप 1 अप्रैल से देखें तो 2363 थी। वही अगर अप्रैल के आखिरी दिन यानी 30 अप्रैल को यही आंकड़ा 10 लाख पार कर जाता है। मतलब इतनी तेजी से बढ़ता है। और उसके ठीक 14 मई को आप देखिए कि ये कितनी तेजी से 8 लाख के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद ये धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली। तो अच्छी बात है, लॉकडाउन का असर हो रहा है, वैक्सीनेशन का असर है, लोगों की जागरूकता का असर है कि जिन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को पालन किया है वही आज सुरक्षित है। जिन लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही जताई है या दिखाई है, या जिन लोगों ने कोरोना के खौफ से डरने की कोशिश नहीं की, आज वही मरीज अस्पताल में, क्योंकि एक समय था, आपको याद होगा कि उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हुआ करती थी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है या उसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तभी उसके अंदर कोरोना मिलता था। लेकिन अब हमारे बीच, हमारे आसपास, हमारे घर के दहलीज तक कोरोना पहुंच गया है। और आज इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ उपाय है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, और इसके लिए आपको 1 रुपया नहीं लगते। आप समझिए कि मास्क लगाने के लिए आप अगर कोई सा भी मास्क लगा के चलते हैं, अपने नाक को, मुंह को ढक के चलते हैं, यदि आप संक्रमित हैं तो भी, और ना है तो भी, इसलिए क्योंकि अगर आप संक्रमित हैं तो दूसरे को संक्रमण नहीं फैलाएंगे। दूसरे अगर स्वस्थ है तो वो हमेशा अच्छे रहेंगे। तो कोरोना का जो गाइडलाइन है वो मुफ्त में, बिना पैसे के आप अपने आप को पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को जी बिल्कुल गौतम, जागरूकता की अभी भी जरूरत है। जिस तरीके से केस नियंत्रण में है और कमी आ रही है लगातार, चाहे वो मौत की दर हो, संक्रमण की दर हो, बेहद ही खुशखबरी ये बिहार के लिए मानी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बिहार में 24 घंटे में 7,494 नए केस देखने को मिले हैं, और लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है कि संक्रमण की दर में कमी नजर आ रही है और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी नजर आ रही है। झारखंड में कोरोना केस में लगातार सुधार देखने मिल रहे हैं। पूरे झारखंड में 3,776 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वही संक्रमण से 7,112 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो राजधानी रांची में कोरोना के 494 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, वही 28 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही झारखंड में कुल 3,10,024 पॉजिटिव मामले हो गए हैं, जिनमें 45,056 सक्रिय मामले हैं। इनमें 2,60,602 मरीज ठीक हो चुके हैं और 4,366 लोगों की मौत हो गई। तो झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नजर आ रही है। तो जिस तरीके से दिन प्रतिदिन आंकड़े कम होते जा रहे हैं, बिहार हो या झारखंड, दोनों ही जगहों से अच्छी खबरें सामने आने लगी है। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में भी सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है इसको नियंत्रण में करने की। स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है, संसाधन में बढ़ोतरी नजर आ रही है।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, दिन प्रतिदिन झारखंड में भी कोरोना के जो मामले हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वैक्सीन भी लगाई जा रही है, कवच के रूप में लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगाने। देखिए, ऐसा कुछ दिनों पहले तक जहां हम पूरे देश के रिकवरी रेट के आंकड़ों से पीछे चल रहे थे, अब हम राष्ट्रीय औसत से आगे निकल चुके हैं। जहां भारत में रिकवरी रेट का आंकड़ा 83.50% है, वहीं झारखंड में रिकवरी रेट का आंकड़ा 84.05% है। तो जाहिर सी बात है, रिकवरी रेट, संक्रमण से स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में झारखंड राष्ट्रीय औसत से कहीं न कहीं आगे निकल गया है। लेकिन वहीं पर एक बुरी खबर यह है कि मृत्यु दर के आंकड़ों में झारखंड में सुधार अभी तक उस लिहाज से नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात कर लें तो 1.10% मृत्यु दर है, वहीं झारखंड का मृत्यु दर अभी 1.40% है। तो कहा यह जा सकता है कि एक तरफ जहां हमारे झारखंड के साथ अच्छी तस्वीर आ रही है, अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, वहीं मृत्यु दर के मामले में अभी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के बारे में बात करें तो पीछे 24 घंटे के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं और कहीं ना कहीं अब पूरे राज्य को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू करने का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अर्थात पिछले 24 घंटों में झारखंड में 3,776 मरीज संक्रमित पाए गए, वहीं स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 7,112 है पूरे झारखंड में। तो माना यह जा सकता है कि लगभग यह दोगुने का फासला है, 80% अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो यह एक बेहतर तस्वीर पेश की जा रही है। राजधानी रांची में वहीं अगर हम बात कर लें तो 494, फिर से आंकड़ा 500 के नीचे आ गया है। 494 संक्रमित मरीज पाए गए हैं राजधानी रांची से और 2,267 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। तो इस आंकड़े में भी काफी सुधार देखा गया है। अब तीसरी खबर यह है कि जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अरसे बाद जमशेदपुर में भी जो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं मरीज, वहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा वह जाता है। 957 मरीज पिछले 24 घंटे में संक्रमित पाए गए हैं और 968 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं अगर राज्य में सबसे कम बात करें आंकड़ों की तो 192 और 823 लोग संक्रमित जो थे वह घर लौटे हैं और 192 लोग संक्रमित हुए हैं। ये फासलों की बात कर रहा हूं, वह पलामू जिले का है। तो आंकड़ों के लिहाज से अब झारखंड के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। और दूसरी अच्छी खबर आपको बता दूं कि 24 जिले हैं झारखंड में, जिसमें 8 जिलों में पिछले 24 घंटों में किसी संक्रमित व्यक्ति ने दम नहीं तोड़ा है, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। तो कहा जा सकता है कि 1/3 जिले ऐसे हैं जहां किसी भी संक्रमित की मृत्यु नहीं हुई है। अच्छा जी बिल्कुल, बेहद अच्छी खबर ये सामने आई है जहां पर किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। सरकार तो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है और जिस तरीके से धरातल पर भी अब ये देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये संक्रमण में सरकार की ही कोशिशें है, जनता की ही जागरूकता है जो ये स्थिति अब वहां देखने मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कई सारी वजहों को मिलाकर अगर हम देखें तो आज झारखंड की एक सुखद तस्वीर सामने निकल कर आई है। सबसे पहले 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से झारखंड में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया था। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पहला हफ्ता शुरू हुआ था। पहली बात वहां से है। तो 22 अप्रैल से लेकर अगर आज तक के फासलों की बात कर लें तो लगभग 23 दिनों का सफर जो है हम वह तय कर चुके हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में। अगले 24 घंटों के बाद से पाबंदियां फिर से बढ़ा दी जाएंगी। जिले की सीमा, राज्य की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। बसों का अक्रॉस बॉर्डर आना जाना नहीं हो सकेगा। जिलों के बीच में जो बसें चलती थी वह नहीं चल पाएंगी। तो कुछ पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी।
दूसरी तस्वीर है जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य संसाधनों में सुधार हुआ है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात कर लें, आईसीयू बेड्स की बात कर लें, वेंटिलेटर बेड्स की बात कर लें, या फिर नॉर्मल कोविड बेड्स की बात कर लें, जिस तरीके से बेडों की संख्या में वृद्धि हुई है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य संसाधनों में बात करते हैं तो लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त की गई है, रेमडेसिविर की दवाइयां उपलब्ध होने लगी हैं। तो स्वास्थ्य संसाधनों में सुधार, ये तमाम वजहों को मिलाकर अगर हम देखें तो आज की तारीख में कहा यह जा सकता है कि झारखंड सुधार के रास्ते पर है, और जो एक खौफनाक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे अब धीरे धीरे पीछा छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, झारखंड में ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर शमशान घाट पर भीड़ लगी हुई थी, लोग इंतजार कर रहे थे, मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका था, अस्पताल में भीड़ लगी हुई थी। तो जिस तरीके से ये तस्वीरों से निकलकर जब झारखंड उभर रहा है तो कहीं ना कहीं अब अच्छी तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए हैं, जनता की तरफ से जागरूकता थी, तभी जाकर आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं क्या कुंदन जी, आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने ये जो दूसरी लहर आने के बाद तैयारियां की है, आनन फानन में जो संसाधन बढ़ाए हैं, इसकी तैयारियां अगर पहले से कर ली होती तो जो तस्वीर से निकलकर झारखंड उभरा है वो देखने नहीं मिलती? देखिए, यह एक बड़ा ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। इस पे चर्चा हमें लगता है कि एक लंबे अंतराल में समय की दरकार होगी। देखें, अगर दूसरे लहर से राज्य सरकार या कह लें केंद्र सरकार तैयार रहती, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया होता, दवाइयों के इंतजाम कर लिए गए होते, और खास करके जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनके इंतजाम कर लिए गए होते, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, इनकी स्थापना कर ली गई होती, तो शायद आज वह तस्वीर नहीं आती। आप देखें, कहीं यह मामला है कि जनवरी में तमाम आईसीएमआर ने या तमाम जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उन तमाम संस्थाओं ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इस संबंध में सूचित कर दिया था कि दूसरी लहर आनी है। जैसे तीसरी लहर की चर्चा भी अब शुरू हो गई है कि अक्टूबर नवंबर महीने में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन अभी से उसके बचाव के और उससे बचने के उपाय ढूंढे जाने लगे हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है। तो जाहिर सी बात है तीसरी लहर का वैसा असर नहीं होगा। केंद्र सरकारों ने और राज्य सरकारों ने आस्था इस बात को स्वीकार करना होगा कि दूसरी लहर के खतरे को भांपने में थोड़ी देर कर दी है, और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोरोना दूसरी लहर में जब आएगा तो इस खौफनाक रूप से आएगा, मंजर उसका इतना बीभत्स होने वाला है। जाहिर सी बात है, पहले दौर के बाद लोगों ने जिस तरीके से हल्के में इस पूरी महामारी को ले लिया था, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस पूरे महामारी को बहुत हल्के में लिया था कि पहले चरण से हम निपट चुके हैं, दूसरे चरण को भी देख ही लिया जाएगा। लेकिन दूसरे चरण ने तमाम गलतफहमियों को दूर कर दिया, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हाय तौबा करने पर मजबूर कर दिया, और अब स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों से स्वास्थ्य संसाधन के रूप में हमें मदद भेजी जाने लगी है। तो पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो गई है कि भारत में कोरोना महामारी ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ रखा है, और शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को भी बहुत गहरा धक्का लगा है। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को पहचानने में, उसे प्री जज करने में हमसे जो गलती हुई है उसका खामियाजा राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, और सबसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो यह एक अहम बात है, और आने वाले समय में शायद इस नुकसान की भरपाई करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसके बाद जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई हैं, अब ये अच्छी तस्वीरें जो सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है। जिस तरीके से दूसरी लहर का डटकर सामना किया है जनता ने भी, सरकार ने भी, तमाम संसाधन बढ़ाए हैं, तमाम सुविधाएं बढ़ाई हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये अच्छी खबरें हैं और प्रतिदिन आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि झारखंड में भी ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं जो राहत देती है और कोरोना रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिल रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।